you can study on. Okay. Okay. So this is the content of the syllabus. We have 17 chapters, and as I told you, we are going to cover one chapter on daily basis, like in our classes. We have one chapter on in every class. So हमारा जो Okay. टॉपिक है बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, इसमें से बहुत सारी चीजें चुकी थी, बट आई विल गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दैट, फिर हम आगे चलेंगे. दिस इज बीपीपी स्टडी टेक्स्ट. ओके. अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट. देन वी हैव Perfect. डिस्कस कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कितनी होती हैं. दो ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि Yeah. मैंने कोई चीज बाय की और मैंने फौरन कैश पे कर दिया, आई हैव पेड द कैश इमीडिएटली, वो मेरी कैश ट्रांजैक्शन है. बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या है कि इफ आई हैव बॉट सम गुड्स एंड नाउ आई एम गोइंग टू पे आफ्टर फ्यू डेज, क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. ठीक है. मेन Right. बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो होती हैं सेल्स और परचेजेस. सेल्स का मतलब क्या है कि कैश सेल्स अगर हो रही हैं तो मैंने गुड सेल किए एंड आई एम गोइंग टू पे द कैश इन रिटर्न. नाउ क्रेडिट, बड़ा क्रेडिट. मैम आपकी आवाज ड्रॉप हो गई है, जो आप बता रही थी फर्स्ट वो पूरा ड्रॉप हुई है आवाज. अच्छा, लेट मी रिपीट इट. सी, कि हमारे पास बिजनेस में दो तरह की ट्रांजैक्शंस हैं. सॉरी, एक है कैश ट्रांजैक्शन और एक है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. कैश ट्रांजैक्शंस क्या हैं कि हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन. क्रेडिट Right. ट्रांजैक्शन क्या है कि अगर मैंने कोई चीज खरीदी और मैं फ्यू डेज में पेमेंट करी, वो क्या है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. क्रेडिट पे मैं सेल्स भी कर सकती हूँ, क्रेडिट पे मेरी परचेजेस भी हो सकती हैं. राइट. ये जी. हमारे पास डिफरेंस है. फिर बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट. ये सारी चीजें डिस्कस की थी. नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ओनर और बिजनेस क्या है, सेपरेट है. ठीक है. उसमें जी. ओनर अपने जो भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं वो अपने पर्सनल अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा. बिजनेस के पैसों से वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, रेंट, वो क्या है, वो हमारे पास ड्राइंग्स कहलाती हैं. ठीक है. फिर Right. हर ट्रांजैक्शंस के डुअल इफेक्ट होते हैं. डुअल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने कोई चीज खरीदी है तो मैं उसके रिटर्न में कैश पे कर रही हूँ. अगर मैंने कोई चीज क्रेडिट पे भी खरीदी है तब भी मुझे गुड्स रिसीव हो रहे हैं और मैं, मेरे ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है दैट आई हैव टू पे द अमाउंट. अब ये डुअल इफेक्ट या डबल एंट्री सिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. वी हैव अ टॉपिक अबाउट डॉक्यूमेंटेशन. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं. यू नो, बिजनेस में हम करते हैं मेंटेन डॉक्यूमेंट्स. राइट. Right. डॉक्यूमेंटेशन किस तरह होती है, अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ. मिस्टर ए का एक, ठीक है, जिसमें लिख डेट, सॉरी डेट नहीं, मिस्टर ए का एक मार्ट है और उसमें हमारे पास उनके मार्ट में इन्वेंट्री होती है. सही है, वो अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करते. इन्वेंट्री क्या होती है, मैंने बताया था, डू यू रिमेम्बर? जी. हाँ, क्या होती है राइट. इन्वेंट्री? कोई भी चीज परचेज करते हैं तो उसका डेटा हमारे पास होता है, जो मतलब हमने सेल आउट कर रहे हैं तो उसके हमारे पास जो भी चीज मतलब हमने परचेज की है उसकी हमने इन्वेंट्री कर ली है और कैश कर रहे हैं हम उसको. एग्जैक्टली, मतलब जो हमारा स्टॉक हमने अपने वेयर हाउस में रखा हुआ है, हम वो रीसेल पर्पस के लिए जो हमने चीजें खरीदी हैं वो हमारे वेयर हाउस में जब तक रखी है वो हमारी है. अब यहाँ पर हम जब भी इन्वेंट्री हमारे पास स्टॉक आउट होता है तो हम क्या करते हैं, हर मंथ हमारे पास हम सप्लायर से गुड्स मंगवाते हैं. राइट. अब सप्लायर से गुड्स मंगवाते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं, मिस्टर ए की इन्वेंट्री है, मिस्टर ए
ओके। मिस्टर ए हमारे पास इन्वेंट्री अपने पास मौजूद है उनके पास, लेकिन स्टॉक आउट हो गई है बाय द एंड ऑफ जनवरी फॉर एग्जांपल। तो अब वो क्या करेंगे, अब वो वापस ऑर्डर प्लेस करेंगे, राइट? ऑर्डर किस तरह राइट। प्लेस करेंगे कि वो देख कि मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने लिखा कि मुझे ये आइटम चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एग्स, ठीक है? यस। क्वांटिटी, फिर उसके बाद में देखेंगे उन्हें क्या चाहिए, आइटम क्वांटिटी, डिलीवरी टाइम कितना होना चाहिए अप्रॉक्स, और प्राइस, चीज़ें वो मेंशन करेंगे। और वो इस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, परचेज़ रिक्विजिशन, ठीक है? परचेज़ रिक्विजिशन इस डॉक्यूमेंट का नाम है। क्या है, इसमें हम ये लिखेंगे कि हमें कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, हमें कौन-कौन सा आइटम्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? अब राइट। हमने ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, हमें सप्लाई कौन करेगा? सप्लायर। हम एक राइट। फाइल अपनी मेंटेन की हुई होती है हर बिज़नेस ने, उसमें लिखे हुए होते हैं सप्लायर्स के नेम्स और कॉन्टैक्ट्स। हमने देखा कि हमारी उस फाइल में कितने सप्लायर्स हैं मौजूद। मिस्टर ए ने सप्लायर्स ढूँढे, सारे सप्लायर फॉर एग्ज़ाम्पल 4 सप्लायर्स हैं, ठीक है? 4 जी। सप्लायर्स हैं और सप्लायर्स को क्या किया उन्होंने, ये परचेज़ रिक्विजिशन सेंड की। सप्लायर्स क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हमारे पास इन अ, अच्छा सही है। सप्लायर्स के परचेज़ रिक्विजिशन सेंड की है, सप्लायर्स की लिस्ट हमारे पास मौजूद है। सप्लायर्स इन रिटर्न हमें जो सेंड करेंगे उसको कहते हैं कोटेशन, ठीक है? कोटेशन। हुँ। जी। कोटेशन क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सप्लायर हमें एक तरह से ये परचेज़ रिक्विजिशन का आंसर दे कि हमारी जो सप्लाई हम जो गुड्स करते हैं, जैसे हम एक्स-वाई-ज़ेड प्रोवाइड करेंगे, इतनी क्वांटिटी, ठीक है? ये हमारी प्रैक्टिस है। और ये हमारा डिलीवरी टाइम होगा। सप्लायर हमें प्रोवाइड करेंगे कोटेशन। कोटेशन में वो सब मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको, ये क्वांटिटी होगी, ये हमारे प्राइस है जो हम चार्ज करते हैं और इतना हम जी। डिस्काउंट आपको दे सकते हैं। ये कहलाता है कोटेशन। यहाँ तक क्लियर है डॉक्यूमेंट्स में कौन-कौन से होते हैं और क्या पर्पस है? जी। देन आफ्टर कोटेशन वी हैव परचेज़ ऑर्डर। जैसे ही सप्लायर चूज़ कर लिया हमने, वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर। अब हम ऑर्डर किस बेसिस पे प्लेस करेंगे? वी आर गोइंग टू सी कि इस कोटेशन के हिसाब से इन 4 सप्लायर्स में से कौन-सा ऐसा सप्लायर जो हमें रीज़नेबल प्राइस में हमें सप्लाई कर रहा है, ठीक है? रीज़नेबल प्राइस में हमें सप्लाई कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड सप्लायर हमें सप्लाई कर रहा है एट द रीज़नेबल प्राइस। हमने बोला ये सप्लायर बेस्ट है, ठीक है? सप्लायर तो बेस्ट है, हम इसी सप्लायर से गुड्स परचेज़ करेंगे, सही है? ये जी। सप्लायर से हम गुड्स परचेज़ करेंगे। अब ये सप्लायर हमें सेंड करेगा इन रिटर्न, हम इसको सेंड करेंगे परचेज़ ऑर्डर। परचेज़ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि हम जो अब हमने। ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इन फाइनल। जी। फाइनली हम ऑर्डर प्लेस करें, हमने डॉक्यूमेंट भेज दिया परचेज़ ऑर्डर, अब ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब ये सप्लायर अपनी वर्किंग, पैकिंग और ये सब सारी चीज़ें करके हमें गुड्स पहुँचाएगा, ठीक है? राइट। यहाँ तक परचेज़ ऑर्डर की बात हो गई। परचेज़ ऑर्डर के बाद अगर ये हम परचेज़ेज़ कर रहे हैं तो इट्स अ परचेज़ ऑर्डर, अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो इट्स अ सेल्स ऑर्डर, ठीक है? ओके। राइट। अच्छा, कोटेशन तक हो गई कहानी, फिर उसके बाद ये जो बुक में इन्होंने लिखा हुआ है यू कैन जस्ट रीड इट, मैंने इसको सिंपल वे में बताया, सही है? अब ठीक है। ये परचेज़ प्ले ऑर्डर प्ले हमने डॉक्यूमेंट सेंड किया, ऑर्डर प्लेस होने के बाद सप्लायर हमें एक डॉक्यूमेंट भेजेगा जिसको कहते हैं डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट नहीं, डिलीवरी नोट जिसमें वो मेंशन करेगा कि आपके पास ये डेट को आपके गुड्स डिस्पैच या डिलीवर हो जाएँगे, सही है? ये बिज़नेस को आएँगे डॉक्यूमेंट सप्लायर की तरफ से कि इस डेट को आपको गुड्स डिलीवर हो जाएँगे। अब डिलीवरी नोट के बाद
फाइनली क्या होगा, जब गुड्स मेरे दरवाजे तक पहुंच गए तो मुझे एक और डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि है गुड्स रिसीव्ड नोट। जो भी पर्सन है रिसीव करेगा गुड्स, जैसे हम कोई चीज प्लेस करते हैं ऑर्डर, जब गुड्स रिसीव हो जाते हैं वो हमारा सिग्नेचर लेते हैं, राइट? तो इसी तरह राइट। बिजनेस में सप्लायर जो डॉक्यूमेंट भेजेगा वो गुड्स रिसीव नोट होगा, और डिलीवरी नोट भी होगा साथ में। आपको गुड्स रिसीव हो चुकी। जी। जैसे ही गुड्स रिसीव हो गए, हमें इनवॉइस रिसीव हो जाए, उसके फौरन बाद इनवॉइस भी मिल जाएगी। इनवॉइस क्या होगी? जी। जो सप्लायर हमें दे रहा है कि हमें इस जो डेट, जी आपने इस डेट को पेमेंट करनी है, वो हमारी इनवॉइस है। नाउ, अच्छा ये सारी बात हो गई इनवॉइस तक की। देखिए, हमारे पास पहले क्या होता था, पेपर वर्क में सारी चीजें होती थी, अब सारी चीजें कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं। ठीक है, कंप्यूटराइज हो गई। राइट। हमारे पास दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स। इंटरनल डॉक्यूमेंटेशंस क्या होते हैं, जैसे कि मुझे देखना है कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा ना कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री है। राइट। सप्लायर लिस्ट अगर मुझे देखनी है, वो सिर्फ मेरे अपने स्टाफ के पास कौन कौन से मेरे सप्लायर्स हैं। मेरे स्टाफ का स्केड्यूल, दैट इज फॉर इंटरनल पर्पस, ओनली माय स्टाफ, माय बॉस, माय सीईओ, या हम सबको पता होगा कि हमारा स्टाफ स्केड्यूल क्या है, हम कितने आवर्स वर्क करते हैं, ये सारी चीजें। गुड्स रिसीव नोट जब हमारे पास आता है, एक कॉपी होती है सप्लायर के पास, एक होती है हम। क्यों? ताकि हम क्रॉस चेक करें कि वो सारे गुड्स रिसीव हुए जो हमने ऑर्डर किए थे या नहीं। ठीक है। राइट। इनवॉइस, इट्स अ बिल, ठीक है, जो हमें सप्लायर देगा। क्रेडिट नोट मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होता है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। चेक्स, हमने कितने का सप्लायर को चेक पे किया है या अमाउंट पे करी है, वी नो दैट। मेरे एक्सपेंसेस कितने, बिजनेस को ही पता हो। ये कहलाते हैं इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। गॉट माय पॉइंट? और भी ओके। डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को एज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट या अपने तक रखते हैं और डिस्क्लोज नहीं करते हैं वो चीजें। अकाउंटिंग सिस्टम इज टू रिकॉर्ड, समराइज एंड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। सिस्टम क्या है कि हम रिकॉर्ड करें इंफॉर्मेशन, उसको समराइज करें और फिर उसको प्रेजेंट करें। ठीक है। एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरा एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बट यहाँ हमें सिर्फ इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स बताएं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स के पर्पस बताएं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के पर्पस आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, जो जो मैं राइट। हाईलाइट करती जाऊंगी वो सारे आपके इम्पोर्टेंट है चीजें। नाउ वी हैव, आफ्टर दिस वी हैव इनवॉइस एंड क्रेडिट नोट। अच्छा, रीड करें सारे, सिर्फ इनवॉइस वाला पार्ट। इनवॉइस आर क्रिएट व्हेन देयर, मैम बहुत थोड़ा दूर है ना, क्लोजली नजर नहीं आ रहा है। देयर इज अ सेल और परचेज, रिमेम्बर दैट व्हाट is a sale one business is is a purchase to the individual or business in receipt of the goods. The detail on the invoice should agree with what was on purchase. और सेल्स ऑर्डर। ठीक है। Purchase or अब इनवॉइस क्या होती है, सेल्स ऑर्डर क्या है, जो मैं कस्टमर को दे रही हूँ। ठीक है, जो जिससे कस्टमर साइन करेगा और कस्टमर मुझे देगा, सेल्स ऑर्डर वो होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया कस्टमर ने मुझे, वो सेल्स ऑर्डर है। मैंने कोई चीज परचेज की, वो परचेज ऑर्डर है। ठीक है। अब इनवॉइस है कि इनवॉइस इज अ डिमांड फॉर पेमेंट। इनवॉइस मेरी क्या है कि अगर मैं कोई भी चीज खरीदती हूँ या मुझसे कोई भी कस्टमर कोई चीज बाय करता है, तो मैं उसे इनवॉइस दूंगी। इनवॉइस हमेशा दी जाती है जब भी कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। सही है? जो कैश right, ट्रांजैक्शन होती है उस पर जाती है। इनवॉइस का मतलब इट सेज दैट इट इज अ डिमांड फॉर पेमेंट, दैट यू नीड टू मेक द
पेमेंट। सही है। अब राइट। ठीक है, ये वही बात लिखी हुई है जो मैंने बताई आपको। ये इनवॉइस का इन्होंने एक टेम्पलेट आपको पैटर्न बताया हुआ है। इनवॉइस नंबर, डेट, पॉइंट, अकाउंट नंबर और अमाउंट। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा इनवॉइस मतलब इससे रिलेटेड कोई ऐसा नहीं आएगा क्वेश्चन, सिर्फ पूछेगा इनवॉइस के डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग पर्पस। अच्छा, इनवॉइस की कॉपीज एक परचेजर के पास होगी, एक बिजनेस के पास हो सकती है। ठीक है। साइन टू द राइट। कस्टमर फॉर सिग्नेचर एंड देन रिटेन बाय सेलर। जब डिलीवरी नोट हम सेंड करेंगे तो वो कस्टमर सिग्नेचर करेगा और वो जो सेलर है वो उसको रिटेन कर लेगा, अपने पास रख लेगा। एडवाइस नोट राइट। भी एक तरह से डिलीवरी नोट की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ परचेजर के पास, वो परचेजर को दे दिया जाता है। मतलब अगर मैं किसी कस्टमर को कर रही हूँ तो डिलीवरी नोट अगर मैं सेंड करूंगी तो वो मेरे पास वापस आ जाएगा साइन होने के बाद। एडवाइस नोट क्या होगा कि वो साइन करेगा कस्टमर और अपने पास ही रख लेगा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। पर्पस सेम ही है। ठीक है। ओके। ओके, दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग। ठीक है, जो बस रीडिंग वाली आप के ऊपर छोड़ेंगे कि यू नीड टू रीड इट। जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगी। ठीक है, जो एग्जाम में लाजमी आता ही है। ओके। क्रेडिट नोट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लाइक डेफिनेशंस में पूछा जा सकता है, पर्पस पूछा जा सकता है। अब मैं क्रेडिट नोट आपको बताती हूँ, इस पर डिफरेंस क्या है क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में। दो तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है क्रेडिट नोट, एक होता राइट। है डेबिट नोट। जी, डेबिट नोट के दो पर्पस हैं। एक ये कि मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया और मैं कोई चीज़ रिकॉर्ड करना भूल गई। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर प्लेस किया एंड आई फॉरगॉट टू मेंशन कि मुझे मिल्क पैक के कार्टन्स मंगवाने थे। फिर क्या होगा, अब मैं वापस थोड़ी परचेज ऑर्डर बनाऊंगी पूरा बैठ के। मैं क्या करूंगी, सिंपली मैं प्रिपेयर करूंगी, एक डॉक्यूमेंट होगा और मैं इसमें लिख दूंगी दैट आई नीड फॉर एग्जांपल 10 मिल्क पैक कार्टन्स, कुछ भी इस तरह जो भी goods आपको मंगाने, और ये मैं सप्लायर को सेंड कर दूंगी। तो इसका पहला पर्पस क्या होता है, जब आपको एडिशनल आइटम्स मंगाने होते हैं, एडिशनल कोई गुड्स मंगाने होते हैं। ठीक है। ओके। और डेबिट नोट मेरी इनवॉइस, अगर मैंने फॉर एग्जांपल इनवॉइस मेरी $100 की थी पहले, तो अब डेबिट नोट भेजने के बाद $20 इसमें और ऐड हो जाएंगे और मेरी इनवॉइस कितने की हो जाएगी, $120 की। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द इंटायर डॉक्यूमेंट अगेन, मैं क्या करूंगी, सिंपली डेबिट नोट प्रिपेयर कर दूंगी और डेबिट नोट सेंड कर दूंगी। पहला एक ये पर्पस है, ऑर्डर रिसीव होने से पहले वाली कहानी है ये। ठीक है। अब इसका दूसरा जो ओके। पर्पस मेन है, इम्पोर्टेंट है, वो ये होता है कि देखें सप्लायर से कभी हमें गुड्स कोई रिसीव हुए, फॉर एग्जांपल रॉन्ग साइज के गुड्स आ गए, या अगर कोई शर्ट्स की बात, रॉन्ग साइज की शर्ट्स आ गई, या उसमें कोई फॉल्ट था, ठीक है, जिसकी वजह से अब मैं वो सेल नहीं कर, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं या तो सप्लायर को एक, पहले क्या होता था हम कॉल करते थे सप्लायर को कि आपने गुड्स में ये आपके गुड्स में फॉल्ट है, पहला ये हो सकता, राइट। पहले ये होता था। अब हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इसको कैसे करते हैं कि कस्टमर या बिजनेस क्या करेगा, सप्लायर को डेबिट नोट ईमेल। करेगा। ठीक है, हाँ ईमेल भी हो सकती है, लेकिन सप्लायर को डेबिट नोट, अगर फॉर्मली बात करें तो डेबिट नोट डॉक्यूमेंट है वो सेंड करेंगे। सही है। डेबिट नोट, डेबिट नोट का मतलब क्या है, टू रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट नोट। सही है, मतलब ही डेबिट नोट रिसीव होगा वो समझ जाएगा कि उसे क्रेडिट नोट इशू करना है, फिर सप्लायर ओके। क्रेडिट नोट इशू करेगा। अब क्रेडिट नोट क्या हो सकता है, क्रेडिट नोट होता है एक तरह से नेगेटिव इनवॉइस। नेगेटिव इनवॉइस, ठीक है, क्रेडिट नोट इज राइट। नेगेटिव इनवॉइस। नाउ व्हाट डज दैट मीन कि नेगेटिव इनवॉइस का मतलब क्या है, कि जैसे ही या इसकी डेफिनेशन ये आ सकती है, यूज बाय सेलर टू कैंसिल ऑल और पार्टली प्रीवियसली इशूड इनवॉइस। मतलब या तो ये पूरी इनवॉइस के अमाउंट को कैंसिल आउट कर देगा या सिर्फ थोड़ी सी
इनवॉइस के अमाउंट को कैंसिल आउट करेगा। मतलब जैसे अगर 1000 की अमाउंट है, 1000 की अमाउंट है, 1000 की अमाउंट है, ठीक है, 200 क्या हो गया, क्रेडिट नोट कैंसिल। कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेंगे कितने, 800। 800। अब मुझे 800 पे करना है, सही है ओके। ना। ये बात क्लियर हो गई डॉक्यूमेंट्स की। राइट। ओके, इसको एक बार नोट और क्रेडिट नोट को, सॉरी। इसको एक बार रीड करें। ओके। Our debit note is issued by customer to a supplier as a mean means means of formality, फॉर्मली form- रिक्वेस्टिंग अ क्रेडिट। formally requesting a credit note. A supplier might also issue a debit note instead of an invoice in order to adjust upward the amount of an invoice already issued. ठीक है, डेबिट नोट क्या है, वही सारी चीज, रिक्वेस्ट फॉर क्रेडिट नोट। या सेकंड क्या हो सकता है कि अगर मुझे एडजस्ट करने, मतलब मैंने कोई एडिशनल गुड्स मंगवाए हैं तो उसमें ये ऐड हो जाएगी। गुड्स रिसीव नोट क्या है, कि जैसे ही मुझे गुड्स रिसीव होंगे मुझे एक डॉक्यूमेंट रिसीव होगा। गुड्स रिसीव नोट का जो एक तो वेयर हाउस स्टोर डिपार्टमेंट के पास होगा और एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होगा, ताकि उन्हें पता, हाँ मुझे इतनी अमाउंट पे करनी है, ठीक है। अब Okay. एक टॉपिक है डिस्काउंट्स का। आई होप आई एम नॉट गोइंग फास्ट, मुझे बता दीजिएगा अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ तो। नहीं, इट्स ओके। बस आप मुझे ये सेंड करेंगी तो मैं उसको दोबारा से रीड कर लूंगा। ठीक है, हाँ मैं आपको सब चीजें सेंड करूंगी फिर आप जो है इसको देख लीजिएगा। जी। ओके, अब डिस्काउंट क्या होता है, रिडक्शन इन द प्राइस, ठीक है। डिस्काउंट यस। के मैं जो भी, अगर मुझे 50% ऑफ मिल रहा है, 20% ऑफ मिल रहा है, वो मेरा डिस्काउंट है। कि मेरे कोई भी गुड्स की प्राइस क्या हो गई है, कम हो गई है, जो भी चीज मैं खरीदी हूँ उसकी प्राइस कम हो गई। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि मैंने कोई चीज, अच्छा एक सेकेंड, डिस्काउंट की दो टाइप्स होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि मैंने गुड्स खरीदे ऑन क्रेडिट, ठीक है, मैंने ठीक गुड्स है। ऑन क्रेडिट, और अब क्या हुआ कि मैंने बल्क में गुड्स खरीदे, तो ये डिस्काउंट कौन सा होता है, जो बल्क बाइंग पे मिलता है, वो होता है ट्रेड डिस्काउंट। अगर मैं क्रेडिट। पेन खरीदूंगी तो उसकी कॉस्ट कुछ और होगी, अगर मैं 100 पेन्स खरीदूंगी उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली कुछ और होगी, क्योंकि सप्लायर मुझे डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देंगे। इसको मैं कहती हूँ ट्रेड डिस्काउंट। ये परमानेंट डिस्काउंट होता है, मतलब एक बार आपने डिस्काउंट दे दिया तो दे दिया, यू कैन नॉट विड्रॉ दिस। इनवॉइस पे मेंशन हो गया डिस्काउंट कि आपको सप्लायर दिया है तो आपको मिलेगा ही लाजमी। ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। इस पैराग्राफ को रीड करें, इन 2 पैराग्राफ्स को, इस पूरे ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को जरा रीड करें, फिर मैं इसको डिस्कस करती हूँ डिटेल में। ट्रेड डिस्काउंट ओके। और आप डिस्कस, लेकिन दोनों रीड कर। मैम बहुत दूर है थोड़ा सा, इसको जूम करेंगे आप? हेलो। 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 किया।
हेलो। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो। हेलो। या कैन यू हियर मी? यस। ओके। सो ट्रेड डिस्काउंट समझ आ गया? राइट। जी समझ आई। अच्छा, ये परमानेंट डिस्काउंट है, ठीक है। आपसे जब भी एग्जामिनर पूछेगा कि विच टाइप ऑफ डिस्काउंट इट इज, सो यू शुड नो इट्स अ डिस्काउंट। फिर हमारे पास आता है कैश और सेटलमेंट डिस्काउंट। कैश और सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है कि मैंने अगर कोई गुड्स सेल किए, बल्क में नहीं, ठीक है, मैंने कोई भी गुड्स, कितनी भी क्वांटिटी में गुड्स सेल किए, तो मैंने कहा कि अगर आपने मुझे 5 दिन में पेमेंट की, 15% डिस्काउंट। अगर आपने मुझे 15 डेज में पेमेंट की, तो मैं आपको 10% डिस्काउंट, सॉरी 5% डिस्काउंट दूंगी, ठीक है। और अगर आपने राइट। डेज एक्सीड कर दिए तो नो डिस्काउंट। तो अब ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा कि मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? मेरे ऊपर है कि मैं कितनी जल्दी पेमेंट, जितनी जल्दी करूंगी उतना ज्यादा डिस्काउंट मैं अवेल कर सकती हूँ, ठीक है। राइट। ये मेरा कहलाएगा कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। और ये हमेशा इमीडिएट पेमेंट पे या वेरी प्रॉम्प्ट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब जितनी जल्दी मैं पेमेंट करूंगी उतना ज्यादा डिस्काउंट मैं अवेल कर सकती हूँ। ठीक है। हायर ये विड्रॉ कर लेगा डिस्काउंट अगर मैंने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं की, ठीक है। राइट। अब आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना आता है? सॉरी। आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना आता है? मीन्स कैलकुलेशन क्या? डिस्काउंट। अगर मैं कहूँ कि अगर $100 के गुड्स हैं, 5% आपने डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना डिस्काउंट होगा? $100 में $5। 5% डिस्काउंट तो आपका $5, ठीक है। अब यहाँ देखें, स्कैरी इज इन द सेम बिजनेस जिंजर एंड ऑफर 5% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा मिलेगा। कैश डिस्काउंट किस पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी जल्दी पेमेंट करें। पहले स्कैरी राइट। कितने के गुड्स खरीदे? 400। मुझे बताएं 5% 400 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा? ₹4। नो, 400 टाइम्स 5%। 400 times 5%। 400। 400 में 5% डिस्काउंट आप बोल रही है ना? जी जी। 10%। ₹2। ट्वेंटी परसेंट मतलब सॉरी। इट शुड बी 20। 400 मल्टीप्लाई बाय 5/100, 20 का ठीक है। डिस्काउंट। राइट राइट। तो बोला ₹20। ओके। सही, $20 का डिस्काउंट है। फिर बी में क्या है? पोस्ट ऑफर्स अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 100। इस बात का मतलब कि अगर आप 100 यूनिट्स, $100 से ज्यादा के गुड्स खरीदेंगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन फर्स्ट $100 पे नो डिस्काउंट। तो 700 के गुड्स हैं, 100 में माइनस करूंगी, बचे कितने? 600। 600। इस 600 पे मैं क्या करूंगी? डिस्काउंट दूंगी 7%। कितना डिस्काउंट होगा? 600 से 10%। 60। 60 रुपये। व्हाट? या 600 टाइम्स 7% इज, मैम कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ कैलकुलेट करें ना कैलकुलेटर से।
कैलकुलेटर अपने पास रखा करें जब। हेलो। या डन। नो मैम, कैलकुलेटर देख रहा था, 1 मिनट रुकिए। मैम परसेंटेज में लाने के लिए आपने क्या फॉर्मूला बताया था? 600, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, उसमें परसेंटेज का साइन होगा, राइट? तो आप बस लिखें 600 मल्टीप्लाई बाय 7%। 1 मिनट। मैम 4.200, 4200। 600 की गुड्स है, 4000 का डिस्काउंट कैसे हो सकता है? फोर अच्छा। पॉइंट टू जीरो नहीं, अच्छा मुझे आप बताएं आप कैसे कर रहे हैं, देखें मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर है, ठीक है। 600 मल्टीप्लाई बाय 7%, ठीक है, इक्वल्स टू 40। अब आप करके देखें। इक्वल टू 42। क्यों? 40। 40% डिस्काउंट लिए। नहीं नहीं, देखें 600 के गुड्स थे, 7% राइट। डिस्काउंट था, तो 600 मल्टीप्लाई बाय 7% was 42, तो 42 हुआ ना डिस्काउंट। राइट, ओके। ठीक है। अब इन्होंने कहा कि 600, अच्छा 42 डिस्काउंट मिल गया। स्पोर्टी के केस में स्पोर्टी ऑफर्स अ 10% कैश डिस्काउंट फॉर इमीडिएट पेमेंट और अ 5% कैश डिस्काउंट फॉर ऑल आइटम्स पेड विद इन 30 डेज ऑफ परचेज। अब ये जो थर्ड है ना, स्पोर्टी वाला, कैश पे 350, अगर इमीडिएट पे कर रहे हैं तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? 350 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर कोई इमीडिएटली पे कर देता है तो 350 का 10% कैलकुलेट करें। ₹35। $35 का डिस्काउंट है, ठीक है। और फाइव अगर वो डॉलर 30 डेज के अंदर पेमेंट करता है तो इन दो डेट्स को चेक करके मुझे बताएं 30 डेज में पेमेंट हो रही है। खरीदे कब है? थर्ड 3 जनवरी 2017 को, ठीक है। और पे कब करें? 14 जनवरी। विद इन 30 डेज है या नहीं? जी, विद इन 13 डेज है। विद इन 30 डेज है, तो हम उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा? 5%। तो 700 का 5। 5% कैलकुलेट करें। ₹35। $35, ठीक है, डिस्काउंट है आपका। क्या जी। आपके पास आ गया? अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है?
वो डिस्काउंट जो मुझे बल्क बाइंग पे मिल रहा है, ठीक है, और जितने ज्यादा गुड्स मैं बल्क में बाय करूंगी, बेसिकली बल्क बाइंग करूंगी, तो मुझे ये डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट, देखिए, हमेशा कैश डिस्काउंट जो है वो पेमेंट के लिए दिया जाता है कि जल्द से जल्द कस्टमर मुझे पेमेंट कर दे, ठीक है। अब कैश डिस्काउंट की दो राइट। टाइप्स होती हैं। एक होती है डिस्काउंट अलाउड, इसमें इतने उन्होंने पूरी कहानी बताई हुई है, मैं आपको सिंपल सा बता देती हूँ। कैश डिस्काउंट की दो टाइप्स हैं। कैश डिस्काउंट का दूसरा नाम होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, ठीक है। दो टाइप्स हैं, एक है डिस्काउंट राइट। अलाउड और एक होती है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब डिस्काउंट अलाउड क्या है? ये वो डिस्काउंट है जो मैं कस्टमर्स को दे रही हूँ, कस्टमर को अलाउ कर रहा है वो क्या है? डिस्काउंट ठीक है। अलाउड है। अलाउड। और ये हमारे एक्सपेंस में आता है। और जो बिजनेस को सप्लायर की डिस्काउंट मिल रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, और ये हमारी अदर इनकम का पार्ट है। वो सप्लायर जो वो डिस्काउंट सप्लायर मुझे दे रहा है वो क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। ठीक है। अब जब भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा वो इस वे में गिवन होगा कि आपको एक ट्रांजैक्शन गिवन होगी, जैसे यहाँ दी हुई है, पे क्विक परचेज लिस्ट प्राइस ऑफ 22,000, 22,000 के उसने गुड्स खरीदे, सप्लायर राइट। ने 10% डिस्काउंट दिया है और 2.5% डिस्काउंट दिया है अगर वो 20 डेज में पेमेंट करता है। तो एग्जाम में मेंशन होगा कि अगर वो पेमेंट 20 डेज में करता है तो उसको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं करता तो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। अब इसमें राइट। पहले ऑप्शन में पूछा है कि अगर वो डिले कर देता है 20 डेज से, तो उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो आप क्या करें, जो भी अमाउंट है उस पर डिस्काउंट की परसेंटेज अप्लाई करें, माइनस करें, आपके पास आ जाएगी नेट पे जो उसको पे करनी है। पहला कि अगर 20 डेज में नहीं करता तो सिर्फ कौन सा डिस्काउंट मिलेगा उसे, बताएं मुझे। अगर वो 20 डेज अगर अगर वो 20 डेज में नहीं करते हैं तो उन्हें 10% मैम उन्हें डिस्काउंट या नहीं? 10% मिलेगा। गुड, 10% डिस्काउंट, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट परमानेंट डिस्काउंट है। तो ट्रेड राइट। तो मिलेगा लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बिकॉज 20 डेज में नहीं की पेमेंट। तो आप मुझे जरा जी। बताएं पेमेंट कितनी करनी होगी उन्हें। मैम ट्वेंटी अमाउंट, हम्म सॉरी, अमाउंट मतलब मैं किस फॉर्मूले से निकालूंगी? देखिए, आप पहले इस लिस्ट प्राइस पे परसेंटेज अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास जो है, मैंने 500 के गुड्स खरीदे, ठीक है। 5,000 के गुड्स खरीदे, मुझे पता है मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ठीक है। 5,000 मैं पहले करती पे, लेकिन अब मुझे 10% डिस्काउंट मिल, अब मुझे कितने पे करने होंगे? 5,000 का 10% कैलकुलेट करें, 100, 500। 4,500। एग्जैक्टली, तो अब मुझे 4,500 पे करने होंगे। ये मेरी नेट पे राइट। जो मुझे पे करनी है। सही है, ठीक इसी है। तरह आप कैलकुलेट करें इस क्वेश्चन में। मैम क्वेश्चन में जो है ये अमाउंट मेंशन हुई हुई है, हाँ, 22,000। जी जी। राइट। ओके ओके।
हो गया? नो मैम, एक मिनट। 22,000। यस मैम। ओके, क्या आ रही है अमाउंट? मैम 396। 396, ठीक है। सॉरी। 396 आ रही है। थ्री जी। नाइन नहीं नहीं, कैसे? 22,000 का 10% कैलकुलेट किया आपके। 22,000 मैंने 10,000 कैलकुलेट किया, हम्म। 2200 हुआ। हम्म। ठीक है, फिर जो आंसर आया था उसको मैंने 2% मोर डिस्काउंट किया है, टू नहीं, परसेंट से। देखें मैंने आपको बताया ना कि अगर वो पे नहीं करता 20 डेज में तो अमाउंट कितनी पे करेगा। अगर वो 20 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते तो उनको कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो वो तो 2.5% डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं ना। राइट। ठीक है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? मिलेगा तो मैम वो होगा 19,800 ओनली। एग्जैक्टली, 19,800। अब अगर वो कैश डिस्काउंट अवेल करते हैं, सेकंड पार्ट में बोला अगर पेमेंट, तो इसका मतलब क्या है, इस 19,000 पे मैं अप्लाई करूंगी 2.5%। क्या आएगी अमाउंट? 19,000 का 2.5% क्या होता है? एक मिनट। 495 मैम। या 495, ठीक है। अब फाइनल अमाउंट अगर वो पे कर देते हैं विद इन 20 डेज, तो ही इज गोइंग टू पे 19,305। इन दिस इन दिस वे यू नीड टू कैलकुलेट कि अगर डिस्काउंट अवेल करते हैं तो कितनी अमाउंट उन्हें पे करनी पड़ेगी। सही है? इज दैट क्लियर? राइट। ओके। अच्छा, रीबेट एंड अलाउंसेस पूछते नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। रीबेट बेसिकली ये है कि अगर आपने सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट करे तो आपको हम 2% डिस्काउंट देंगे। जैसे बहुत सारी ऑफर्स भी आती हैं कि अगर आपने इतने अमाउंट ऑफ यूनिट्स, या कोई भी ऑफर है कि अगर आपने इतनी परचेजेस हमसे करी तो हम आपको ओवरऑल पूरे साल में 2.5 या 5% ऑफ देंगे। तो ये बिल्स पे भी हो सकता है, ठीक है, ये चेक्स पे भी हो सकता है। अलाउंसेस क्या होते हैं कि अगर आपने जैसे बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर्स होती हैं, अगर आपने 50 यूनिट्स मुझसे खरीदे तो मैं आपको 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा दूंगी फ्री ऑफ चार्ज, ताकि कस्टमर बनाने के लिए हम ये करते हैं यूजुअली। तो वो होता है अलाउंस। सही है? राइट। अच्छा, shall we start with this text, or we shall start with in the next class? What do you say? ओके मैम। हाँ, आप बताएं मुझे कि मैं कर दूं स्टार्ट, या आप अभी पहले रिवीजन करना चाह रहे हैं उसके बाद मैं कंटिन्यू करूं यहाँ से? मैम मैं रिवीजन करूंगा। ठीक है। अच्छा, टॉपिक 6 तक हमने कर लिया है। फिर ये टॉपिक 7 और 8 जो है मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। मैंने आपको फॉरवर्ड नहीं की बुक्स। नो मैम, आपने फॉरवर्ड नहीं की। अच्छा ठीक है, मैं बस अभी कर देती हूँ आपको सेंड, ताकि आप एक बार इसको रीड करें। अभी आप सिर्फ रीडिंग करें, ठीक है? किट मैं आपको बताऊंगी आपने कब सॉल्व करनी है। सही है? ओके मैम। ओके, देन फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास का वील मोस्ट प्रोबेबली हैव क्लास टुमारो अबाउट ओके इट। ठीक है? मैम, सेम टाइम 9 p.m. Yeah, 9 p.m. But most probably, if I won't be able to take the class tomorrow because I don't know. I'll tell you on WhatsApp about tomorrow's class. पूरा प्लान है कि ओके। ये हमारी क्लास होगी। अगर होगी तो 9 p.m. पे होगी, अगर नहीं हुई तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है? सुबह। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम।